अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ मेट्रो जो कि यूनिवर्सिटी रोड पर है और सफारी पार्क के बिल्कुल बराबर में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। दरअसल रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान के हिसाब से थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी थी, इस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। और मैंने कहा कि चलो आप लोगों से भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें एक कैरी का दरख्त नज़र आ गया जहाँ पे छोटी छोटी कैरियाँ थी मस्जिद के पास, और हम वहाँ पे चले गए। और सुनिए कि मैं और मेरे हस्बैंड क्या बातें कर रहे हैं। कहाँ है, मुझे तो नजर ही नहीं आ रही कैरी। ओ भाई, पेड़ कोई और सा है कैरी का। तुमने कहाँ देख ली कैरियाँ? पीछे वाला पेड़ है कैरी। कैरी है, कैरी है। ये देखिए ये हाँ ये आ रही है ना, वीडियो देखो कैसी क्लियर आ रही है माशाल्लाह से। कैरी है, कैरी तो ना मैं बनाया सुन फाइनली मुझे कैरी दिख गई और फिर मैंने वो एक कैरी जो है वो तोड़ ली। अच्छा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को किसको क्रेज़ है दरख्त में से चीज़ें तोड़ने का और फ्रेश चीज़ें खाने का, और कौन शौक़ रखता है ये सब, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। खैर, अब हम जा रहे हैं मेट्रो में, और हम क्योंकि शॉपिंग कर चुके हैं तो ये बाद का सीन है, और पहले का सीन जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि मुझे घर के लिए शॉपिंग करनी थी और मेरे हस्बैंड को शॉप वगैरह के लिए, जो देवर की शॉप है उसके लिए सामान लेना था जो होलसेल रेट्स पर यहाँ पर मिल जाता है। तो वो सब चीज़ें ले रहे थे, तो इसलिए व्लॉग ज़रा ऐसे ही बनाए। लेकिन मुझे करनी थी आप लोगों से बातें, तो मैं इसलिए ये वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वरना ये कोई इतना ख़ास व्लॉग नहीं था शेयर करने वाला। आधा सामान जो है वो हम गाड़ी में रख चुके हैं, बाकी का ये थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ था, तो मैंने इसी की ऐसे ही फुटेज बना ली थी। ये बिल्स वगैरह पड़े हुए हैं हमारे। मैं आप लोगों से ये बातें करना चाह रही थी क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान की हमें पहले से पहले तैयारी करनी चाहिए। हर चीज़ की, कोई भी चीज़ हो हम उसकी तैयारी करते हैं। तो रमज़ान माह मुबारक, इतना बड़ा महीना, इतना रहमतों और बरकतों वाला महीना है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो हम इसकी क्या तैयारी करते हैं। आप लोगों ने क्या तैयारी करी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं तैयारी के हिसाब से वो तैयारी नहीं जो कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं खाने पकाने के हिसाब से तैयारी का पूछ रही हूँ, नहीं, बल्कि मैं जो है वो इबादतों की तैयारी का पूछ रही हूँ। ये चीज़ें तो हम करते ही रहते हैं, नॉर्मली घर के अंदर भी हम करके रखते हैं प्रिपरेशन कि जल्द से जल्द बच्चों के साथ खाना बनाना है या कोई और काम करना है, वो तो हमारे यहाँ फ्रिज में, फ्रीज़र में हम लोग अक्सर करके रखते हैं। लेकिन मैं जो पूछ रही हूँ वो प्रिपरेशन ये है कि रमज़ानों में हमने अल्लाह ताला को खुश करने का, उनके करीब होने का और अपने नाम अमाल में इजाफ़ा करने का क्या क्या प्लान बनाया है और क्या सोचा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं अपना प्लान तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या प्रोग्राम बनाया है, क्या प्लान बनाया है। लेकिन आप लोग भी अपना प्रोग्राम और अपना प्लान मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों का क्या प्रोग्राम है। अगर मेरे प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियाँ आ सकेंगी तो मैं अपने प्रोग्राम में भी तब्दीली करूँगी। तो चलिए अपनी बात को कंप्लीट करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मेरा टॉपिक ये है कि मैंने इस रमज़ान जो है वो कुरान शरीफ की तिलावत हम हर रमज़ान करते हैं, लेकिन उसको पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन समझते नहीं हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई जो है ना गलत साबित कर रही हूँ या अपने आप को बहुत पारसा बता रही हूँ, ऐसा कुछ मसला नहीं है। सिर्फ हम फ्रेंड्स हैं तो एक दोस्तों में जो बातें होती हैं, जो सारे मामलात होते हैं, उसके हिसाब से मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ। आप लोग गलत वे में मत लीजिएगा मेरी सारी बात। मैंने सोचा था कि मैं कुरान को जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़ूँगी, थोड़ा पढ़ूँगी, कंप्लीट नहीं, अगर नहीं भी कर पाई तो थोड़ा पढ़ूँगी, लेकिन कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ूँगी और उसको समझने की कोशिश करूँगी। इसके साथ साथ जो मुझे सूरतें वग़ैरह हिफ्ज़ हैं उनको रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि
बच्चों के साथ और नॉर्मल घर के रूटीन के अंदर और अब लाजमी चैनल के भी मामलात लेके चलने होते हैं, तो इन सब चीज़ों में ये सारे मामलात थोड़े हल्के पड़ गए हैं। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा महीना जब दिया है तो इसके अंदर यही काम करने हैं। तो इसके अंदर जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का वक्त जो है वो मुकर्रर कर रही हूँ और अपने लिए सारे मामलात अच्छे से लेके चलने के लिए। तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने क्या करा। हम रोज़ा रख लेते हैं, नमाज़ें पढ़ लेते हैं, कुरान की तिलावत भी कर लेते हैं, लेकिन हमें इसका मौक़िफ़ नहीं पता होता कि हम क्यों कर रहे हैं, या हमने जो पढ़ा है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, या ये हमें क्या बता रहा है, हमें किस राह पे चलने की तमीज़ सिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो इसलिए जो है हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कुरान को पढ़ें तो उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ वो बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, जाती भी हूँ पढ़ाने के लिए। तो मुझे इस बात का ज़्यादा वो है कि अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं, हम पढ़ाने में कहीं अगर गलती कर देते तो ऐसा ना हो कि हमारी पकड़ हो जाए। तो इसलिए हमें अपने आप को पहले सुधारना है। कोई भी काम अगर हम अपने बच्चों को कहते हैं तो उसके लिए पहले हमें अपने आप को सही करना होता है। अगर हम बच्चों को मना करें बेटा मोबाइल यूज़ नहीं करिए या और कोई काम नहीं करिए या झूठ नहीं बोलिए, तो पहले हमें अपने ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है कि पहले हम वो काम ना करें, तो फिर बाद में बच्चों को वो सारी चीज़ें हम कहें। क्योंकि आगे से अगर बच्चा ये कह दे कि आप तो फ़ला जगह पे झूठ कह रही थी, आप तो यूँ कर रही थी और आप हमें मना कर रही हैं, तो उस वक्त बड़े की क्या इज़्ज़त जो है ना होती है और क्या वो बच्चे के सामने उसकी वैल्यू रह जाती है। तो इसलिए पहले हमें अपने आप को सही करना होता है और उसके बाद दूसरे को जाके बताना होता है। मेरा मतलब सिर्फ यही है कि मैं अपने लिए ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं इस रमज़ान ये मेरी रूटीन रहेगी और मैं इस तरीके से करके अपना कुरान को जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़ूँगी, उसको समझने की कोशिश करूँगी और इंशाअल्लाह समझकर अमल करने की भी कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे कि मैं इसको समझूँ और समझ के जो है ना उस पर अमल करूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपना मंथली राशन लेने के लिए आई हुई थी, तो मैंने हमारे यहाँ ऑलिव ऑयल रमज़ानों में यूज़ किया जाता है और घी जो है वो डालडा का यूज़ होता है। तो मैं उन्हीं गलियों में घूम रही थी, बच्चों को थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेने थे क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं। एक बेटी रोज़ा रखती है, बाकी अभी एक 5 साल की बेटी है, एक 7 साल की बेटी है और बेटा 2 साल का है। तो वो लोग अभी रोज़े नहीं रखते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके मुझे रखनी पड़ती है क्योंकि बच्चे जो हैं वो चीज़ों के बगैर नहीं रहते, खाने के बगैर रह लेते, चीज़ों के बगैर नहीं रहते। अगर आप लोगों को मेरी प्रिपरेशन और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और एक और बात, अगर आप लोगों ने मुझे स्नैक वीडियोज़ पर ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए और स्नैक वीडियो पर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।